मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतमोहनी मंगलम कुंद कुंदारो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। अभी हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री के 15वीं बार के समय सारथी परमागम में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 373 से 382 नंबर की गाथा, उस पे अपन ने प्रवचन सुना। ये प्रवचन 15वीं बार के प्रवचनों में से थे, तो जिसको जो कि समय सार वैभव भाग 15 में 429 नंबर का प्रवचन था। तो मैं थोड़ा मूल ग्रंथ में से ये चर्चा देखते हैं अपन कि टीका क्या है, और चूंकि ये 373 से 382 लगभग 10 गाथाएं हुई ना, तो 10वीं गाथा जो अंतिम थी उस पर गुरुदेव श्री का आज व्याख्यान प्रारंभ हुआ था और फिर टीका पर उसकी चर्चा चली। मूल ग्रंथ हो आप पे तो निकाल लो, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। ऐसा जान कर के भी मूढ़ जीव उपशमम न एव गच्छति, उपशम को प्राप्त नहीं होता। कैसा जानकर कि शब्द मुझे कहते नहीं कि तुम मुझे सुनो, रूप मुझे कहता नहीं कि तुम मुझे देखो, गंध मुझे कहती नहीं, फूल कहता नहीं कि तुम मुझे सूंघो। और मूल सिद्धांत जो आज इसमें आचार्य भगवान ने प्रतिपादित किया, गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया कि कोई पदार्थ किसी के द्वारा परिणमाया नहीं जा सकता, यानी अन्य पदार्थ के स्वभाव को नहीं कर सकता। उस संदर्भ से ही ये अंतिम गाथा है कि मूढ़ जीव, मूढ़ किसे कहा कि जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, है ना। ये समय सार मूल ग्रंथ से ले रहे हैं, तो वो हो तो ठीक है, नहीं तो सुनते चलो। मूढ़ किसको कहा कि जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता सो मूढ़ है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय से रही हुई है और उस वस्तु को अन्य द्रव्य परिणमा नहीं सकता और अन्य वस्तु उससे परिणम नहीं सकती। दो बातें हुई है ना, दो बातें कि कोई अन्य वस्तु को अन्य वस्तु परिणमा नहीं सकती, माने एक वस्तु लो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु परिणमा नहीं सकती और एक वस्तु दूसरे के द्वारा परिणम नहीं सकती। दोनों की ताकत है, यानी दोनों में ताकत नहीं का अर्थ लेना कि एक वस्तु अन्य वस्तु उस वस्तु को परिणमा दे, ऐसी अन्य वस्तु में ताकत नहीं। और ये जो एक वस्तु, इसमें भी ताकत नहीं कि अन्य के द्वारा वह परिणमित हो जाए। तो ऐसा जो नहीं जानता वह मूढ़ जीव है, जो यह नहीं जानता वो मूढ़ जीव है। तो कहा कि वह मूढ़ जीव उपशम को नाम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और शिव बुद्धि का अर्थ किया कल्याणकारी बुद्धि को, सम्यक ज्ञान को ना प्राप्त हुआ वह मूढ़ जीव स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता है, ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करने की इच्छा से पीड़ित होता है, ग्रहण कर नहीं सकता। ये बात इस गाथा में आई थी। टीका अपन संक्षेप में देखते हैं।
तो टीका जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कही तो दृष्टांत से बात शुरू की। दृष्टांत यदि अपने को ख्याल में अच्छे से आएगा तो उसका सिद्धांत भी बहुत सहज हो जाएगा। देखो, प्रथम दृष्टांत कहते हैं, इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपट आदि, जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है। ऐसा जगत में है कि देवदत्त नाम का एक पुरुष यज्ञदत्त नाम के अन्य पुरुष को हाथ पकड़कर किसी काम में लगाता है, ये मिट्टी खोदो, ये सब्जी तैयार करो आदि इत्यादि, है ना। तो इसी प्रकार दीपक को स्वयं प्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता। देवदत्त यज्ञदत्त तो एक बात बताई कि ऐसे अपन देखते हैं, ऐसे करके दीपक नहीं परिणमता है। दीपक जानते हैं ना, तो दीपक में जो प्रकाश रूप भाव से दीपक परिणमता है, तो दीपक जो अपने स्वयं प्रकाशन स्वरूप से अपने ज्योतिर्मयता से जो परिणमा है, तो वो बाह्य पदार्थ ये उस दीपक को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते कि देखो हम घटपट आदि यहाँ हैं तो हे दीपक तुम हमें प्रकाशित करो। ऐसा तो नहीं है ना, ख्याल में आई बात। जैसे दीपक वे बाह्य पदार्थ घटपट आदि, स्वयं प्रकाशन माने घटपट आदि के प्रकाशन में दीपक को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते। दीपक अब तुम हमें प्रकाशित करो, हम कमरे में घटपट आदि विराजमान हैं, विद्यमान हैं, तुम हमें प्रकाशित करो। ऐसा है क्या कि नहीं है। और आगे, और दीपक भी लोहे चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति। जैसे वो चुंबक होता है ना, तो चुंबक हो यहाँ और सुई हो वहाँ, तो चुंबक उसे खींच लेता है। ऐसे करके दीपक अन्य पदार्थों की तरफ खिंच नहीं जाता उन्हें प्रकाशित करना। दो दृष्टांत आ गए, है ना, इसमें पूरा सिद्धांत खड़ा होगा। दो दृष्टांत दोबारा से। जैसे हम देखते हैं जगत में कि देवदत्त नाम के पुरुष ने यज्ञदत्त को किसी काम में लगा दिया कि ये हॉल तैयार करो, सफाई करो, कुर्सी बिछाओ, सब देखते हैं। ऐसे दीपक को वे कुर्सी आदि पदार्थ दीपक को इस कार्य में नहीं लगा देते कि तुम हमें प्रकाशित करो। एक पॉइंट। दूसरा, जैसे सुई स्वयं लोहे चुंबक से खिंच करके लोहे चुंबक के तरफ चली जाती है, ऐसे कोई दीपक बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए वहां दौड़ नहीं जाता है कि ये बाह्य में बहुत सारे घटपट आदि रखे हैं तो मैं इन्हें प्रकाशित करने जाऊं, मैं इन्हें प्रकाशित करने जाऊं। ऐसा भी नहीं। तो दो बातें आ गई कि कोई बाह्य पदार्थ दीपक को प्रकाशन के कार्य में लगाता नहीं और दीपक स्वयं उनको प्रकाशित करने अपनी ज्योतिर्मयता को छोड़कर अन्य कहीं जाता है। दो बातें हो गई। आगे देखते हैं। देखो, अभी सुना ना अपन ने प्रवचन, उसी की चर्चा है। तो लोहे चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उसे यानी बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता, परंतु, है ना, ये तो हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत देखो। वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बोल, है ना, याद कर लो ये, है ना, ये 373 से 382 का था इसकी मूल बात। अभी तो सब चर्चा आई दृष्टांत में, अब इसमें सिद्धांत अंकित क्या खड़ा किया वो देखो क्या कहते हैं। वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए। अब ये सिद्धांत खड़ा हो गया। जैसे शक्कर है ना, शक्कर, तो शक्कर का स्वभाव क्या अपन जानते मीठा है,
और नमक का स्वभाव खारा है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो शक्कर का स्वभाव में जो मीठापन है, शक्कर का स्वभाव है ना मिठास, तो जो मीठापन है वो किसी दूसरे पदार्थ से शक्कर में उत्पन्न कर सकते हो आप? शक्कर का एक खाली दाना लो और उसमें दूसरे पदार्थ को डाल दो तो शक्कर मीठी होती है कि शक्कर स्वभाव से मीठी है? तो स्वभाव को अन्य किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक बात। और ये शक्कर स्वयं जो मीठे स्वभाव से रही हुई है वो नमक को मीठा नहीं कर सकती। शक्कर को मीठा करने के लिए अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अर्थात अन्य पदार्थ उस शक्कर के मीठे स्वभाव को उत्पन्न नहीं कर सकता। नमक लो, नमक शक्कर की मिठास को उत्पन्न नहीं कर सकता, और शक्कर उसमें भी ताकत नहीं। दो बात एक साथ एक वस्तु में नक्की करना। एक वस्तु में अपन ने यह वस्तु ली शक्कर, शक्कर के स्वभाव को नमक उत्पन्न नहीं कर सकता, एक बात। और शक्कर स्वयं उसमें भी ताकत नहीं कि वो नमक को मीठा करे। ख्याल में आई ना? दो बात खड़ी हो गई। ये पूरी गाथा का सार इतना है, पूरी गाथा का सार इतना, दो बातें खड़ी। हाँ, वो तो अलग बात है कि वो उसके कार्य का कारण नहीं। यहां तो स्वभाव की उत्पत्ति दूसरे से नहीं की जा सकती और ये वस्तु दूसरे के स्वभाव को उत्पन्न नहीं कर सकती। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा, एक तो ये पॉइंट, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। नमक में खारापन क्या शक्कर डाल सकती है? शक्कर अपने स्वभाव को छोड़े और नमक को खारा, वो मीठा करे, ऐसा क्या शक्कर में ताकत है? शक्कर के मीठेपन को कोई अन्य पदार्थ करे, ऐसी क्या किसी अन्य पदार्थ में ताकत है? नहीं। ये वाली बात यहां आचार्य परमात्मा समझाना चाहते। तो क्या हुआ? अब उस दृष्टांत काय का चलता था? दीपक का। वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए दीपक जिस प्रकार बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में ही अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। यहाँ इस टेबल पर एक दीपक प्रकाशित अपने ज्योतिर्मयता से प्रवर्तमान है, उसका प्रकाश स्वयं से प्रकाशित हो रहा है। अब बिल्कुल पॉइंट पे आ गई बात, वह अपने से प्रकाशित हो रहा है। अब ये जो सब घटपट आदि नजदीक हों तो भी वैसा ही प्रकाशित हो रहा है, घटपट आदि बहुत दूर हों तो भी ऐसा ही प्रकाशित हो रहा है। तो घटपट आदि जो अन्य बाह्य पदार्थ हैं वे दीपक के स्वयं प्रकाशन के कार्य को प्रभावित नहीं करते, चाहे वे समीप रहें और चाहे वे दूर रहें। है बात गजब की। देखो, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से प्रकाशता है। इस प्रकार दृष्टांत चलता अभी तो अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। बोलो नक्की हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं निर्देश भाई? नक्की हुआ। क्या नक्की हुआ? कि जो दीपक है वो अपनी ज्योतिर्मान प्रकाश भाव से स्वयं प्रकाशन से प्रकाशित है। अब बहुत सब इकट्ठे यहाँ आकर के बैठ जाओ तो दीपक के प्रकाशन में क्या फर्क पड़ने वाला है? और आप लोग इस हॉल में बहुत दूर दूर तक फैल जाओ तो इस दीपक के प्रकाशन में क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? तो नक्की क्या हुआ? नक्की करना है अपने जितनी स्वाध्याय का जो कुछ भी हेतु है वो ये नहीं है कि 373 से 382 समझना है। 373 से 382 गाथा में
आचार्य परमात्मा जो फरमाते हैं उसको जानकर वस्तु का निर्णय करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, गाथाएं नहीं समझना। गाथाएं नहीं, अभी 15वीं बार की समझ लो, फिर 19वीं बार से समझेंगे, फिर 18वीं बार से समझेंगे, फिर 13वीं बार की समझेंगे, फिर 16वीं बार की समझेंगे। गाथाएं नहीं समझना है हमको। गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवंतों ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने उनका जब जब 13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं बार, 18वीं बार, 19वीं बार जो जो भाव खोला, उस भाव को समझकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है ना। ये अपना टारगेट ये रहना चाहिए, टारगेट ये रहना चाहिए। देखो, दो तरह से टारगेट की बात करते हैं। देखो कि एक तो ये है कि जैसे वो तीर कमान का अभ्यास करते थे ना पहले के जमाने में, तो एक टारगेट बनाया हुआ है, वो गोले हैं 4-5 और उस गोले के बीच में एक लाल गोला है, तो उसे भेदना है ना। अब दो धनुर्धर हैं, वो उसके समझो प्रतियोगी, दो धनुर्धर प्रतियोगी, तो उसको भेदना है। ठीक है, एक तो इसलिए भेदना चाहता है कि मैं नंबर 1 हो जाऊं भेद कर, और दूसरा इसलिए भेदना चाहता है कि इसको भेद कर मुझे जो इनाम की 1,50,000 रुपए की जो राशि मिलेगी, उससे मेरा जीवन यापन में कार्य चलेगा। तो टारगेट किसका सच्चा? देखो, यहाँ अपने को दृष्टांत में से अपनी बात पकड़ना है कि जिसको जीवन यापन के लिए यदि उस लक्ष्य को भेद रहा है तो वो सच्चा है, और सारी जनता की सहानुभूति उसके साथ होगी कि ये लक्ष्य भेद ले। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन यापन, अपना जीवन क्या है? अपना जीवन है तत्व निर्णय। तो तत्व निर्णय के लिए पढ़ना है, तत्व निर्णय के लिए सुनना है, तत्व निर्णय के लिए गूंथना है, वो मंथन करना है, उसका विचार करना है। काय के लिए? तत्व निर्णय। यहां निर्णय कराते हैं। देखो क्या निर्णय कराते हैं। उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, इस प्रकार अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है ऐसा दीपक। बोलो, निर्णय किया ना अपन ने कि दीपक तो कोई अवस्था हो, घटपटादि समीप हो कि घटपटादि बहुत दूर हो, दीपक तो अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। ऐसे दीपक को जो निर्णय में लिया, ऐसे दीपक को, दीपक तो दीपक ही है, पर हम सोचें कि दीपक को बाह्य पदार्थों ने मिलजुल के कहा कि हमें प्रकाशित करो, तो ऐसा नहीं होता। अथवा दीपक को खुद ऐसा लगा कि ये बाह्य पदार्थ है, इनको मैं प्रकाशित करूं, ऐसा भी नहीं होता। समीप रहें दूर रहें, दीपक स्वयं से ही अपने स्वयं स्वरूप से प्रकाशता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर या अमनोहर, टूटा फूटा घड़ा हो, घटपटादी लिया, अथवा बहुत सुंदर कलाकारी वाला हो, वह उस दीपक को बेबाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया, यानी उस दीपक की ज्योतिर्मान पने को, उसके प्रकाशन भाव को किंचित भी प्रभावित नहीं करते। विक्रिया उत्पन्न नहीं करता का अर्थ प्रभावित नहीं करते, ये कहा। देखो, अब यहाँ तक अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई थी, और भी आगे की वो अपन आगे की स्वाध्याय में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो चर्चा आ गई इस पर गुरुदेव श्री ने क्या फरमाया, अपन वहाँ पहुँचते हैं और उसमें से थोड़ी चर्चा को अपन देखते हैं। अब आपने यदि निकाल लिया हो 15वीं बार का तो अच्छा है, और नहीं तो फिर है यहाँ से पढ़ ही रहे, उसमें आपके टैबलेट में निकला हुआ होगा।
देखो यहां से बात चली थी, जो आज चर्चा चली, तो मैं 157 पेज है इसका। थोड़ी जो गाथा की चर्चा थी ना, 382 के अन्वयार्थ पर जो गुरुदेव श्री चर्चा कर रहे थे, वो अपन लेते हैं। देखो, पुण्य का विकल्प उठता है, ये भी मेरा है, अथवा मेरे स्वभाव को कुछ भी वह मदद करता है, ऐसी मान्यता ये स्वभाव की निरपेक्ष दृष्टि नहीं है और ये निरपेक्ष स्वभाव का ज्ञान नहीं है। मूढ़ शब्द आया था ना, अपन ने पढ़ा था, ऐसा मूढ़ जीव। तो मूढ़ की व्याख्या क्या, मूढ़ किसको कहा? अपन ने वहां बात करी थी कि जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता वो मूढ़ है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो यहां जरा पुण्य के संदर्भ से गुरुदेव ने समझाया कि पुण्य का विकल्प उठता है, पूजा का विकल्प, भक्ति का विकल्प, दया का विकल्प, अहिंसा का विकल्प। तो ये जो विकल्प उठता है ये भी मेरा है, अथवा ये पुण्य का विकल्प मेरे स्वभाव को कुछ भी वह मदद करता है, ऐसी मान्यता यह स्वभाव की निरपेक्ष दृष्टि नहीं और ये निरपेक्ष स्वभाव का ज्ञान नहीं। यानी जानना भी सच्चा नहीं और मानना भी सच्चा नहीं। क्या गड़बड़ हुई कि ये जो पुण्य है ना, अब वहीं शक्कर नमक पर चलो। शक्कर वह आत्मा का स्वभाव और नमक वो राग आदि का स्वभाव, ऐसे थोड़ा ख्याल में रखना। तो शक्कर यदि यह माने, शक्कर तो वैसे अजीब है, वो क्या माने, पर अपन विचार करते हैं। शक्कर यदि यह माने कि ये जो नमक है, खारापना नमक का, ये भी मेरा स्वभाव, और जानना भी मीठापना, वो मीठे पने को जानने में रखा, खारे पने को राग में रखा समझने के लिए। तो ये जो कोई शक्कर यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसे आ जाओ, वो यदि माने कि शक्कर का स्वभाव खारा भी है और मीठा भी है, तो बताओ उसकी दृष्टि कैसी है? अकल्याणकारी बुद्धि है और अज्ञान है। यहां जो शब्द लिया ना, कल्याणकारी, शिव बुद्धि शब्द आया गाथा में। कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा में शब्द लिखा शिव बुद्धि। शिव बुद्धि का अर्थ है कल्याणकारी बुद्धि और ज्ञान स्वरूप बुद्धि, है ना। अब जिसको ऐसी मान्यता हो कि शक्कर में मीठापन भी है और नमक का खारापन भी है, और नमक का खारापन शक्कर के मीठेपन को मदद करता है, ये बोलो, ये इसको क्या कहेंगे अपन? मूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, है ना। ऐसे ही जो जीव यह मानता है कि पुण्य का जो विकल्प उठता है ये भी मेरा, और ये पुण्य का जो विकल्प चल रहा है, दया, दान, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, इससे मेरे स्वभाव को कुछ भी मदद मिलती है, ऐसी मान्यता वाला, स्वभाव की निरपेक्ष दृष्टि वाला नहीं और निरपेक्ष स्वभाव का उसको ज्ञान नहीं, उसको कल्याणकारी बुद्धि और ज्ञान नहीं। ये टीका में नहीं आया, टीका में तो अकेला राग देश करता है, ऐसा ले लिया है। देखो, शिव नाम बुद्धि, शिव बुद्धि नाम कल्याणकारी बुद्धि, सम्यक ज्ञान को नहीं प्राप्त हुआ। सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, धर्म जिसने प्राप्त किया हो, इसको तो कोई इष्ट अनिष्ट वस्तु को देखकर इष्ट अनिष्ट पना इसको होता ही नहीं। लो, तो इष्ट अनिष्ट वस्तु को देखकर ऐसा क्यों कहते हो आप कि वस्तु को इष्ट अनिष्ट देखकर नहीं कहा, इष्ट अनिष्ट वस्तु होती है ये नहीं कहा, वस्तु को इष्टता अनिष्टता से देखने वाला वह सम्यक ज्ञानी नहीं है। सम्यक ज्ञानी तो वो है कि जो वस्तु को देखता है, जगत का कोई पदार्थ हो, उसमें इष्टता अनिष्टता नहीं करता, तो वो सम्यक ज्ञान पामेला है, उसको लिया। सम्यक ज्ञान को नहीं पामेला, तो सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त किया, धर्म प्राप्त किया, इसको इष्ट अनिष्ट पना होता ही
नहीं, कारण के वस्तु में इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं। यह मेरा और यह इसका, ऐसा ज्ञानी को है ही नहीं। शिष्य मेरा और शत्रु इसका, या ये मेरा शत्रु ये मेरा मित्र, ऐसा ज्ञानी को नहीं। गृहस्थाश्रम में रिहा छता, गृहस्थाश्रम में रहने पर भी राग देश होते हैं, राग देश रूप बुद्धि नहीं होती। गृहस्थाश्रम में हैं, अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, 3 कषाय चौकड़ी का उदय चलता है, लेकिन राग और द्वेष के प्रति राग द्वेष नहीं, इसलिए राग द्वेष नहीं। ये मेरी परिवार के हैं, ये मेरा पुत्र है, ऐसा जानता है, मानता है, लेकिन उनमें इष्टता अनिष्टता नहीं ठानता है। राग है उस जाति का। भक्ति पूजा का परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा को आता है, लेकिन ये परिणाम मुझे लाभ देता है, ऐसा वो स्वप्न में नहीं मानता, स्वप्न में नहीं मानता। राग का राग मर गया है, जिसके राग का राग मर गया सो ज्ञानी, और जिसके राग में राग चल रहा है सो अज्ञानी। सीधी सीधी बात है। ये तो तत्व जो भिन्न है और इससे भिन्न आत्मा है, इसके साथ मेल करना ये मिथ्यात्व है, ऐसा यहां सिद्ध किया जा रहा है। एक पंक्ति देखो, ये तो तत्व जो भिन्न है, ये जगत भर भरा पड़ा है, और कैसा जगत के मुझ चेतन के सिवाय अन्य चेतन और अचेतन, और उनके प्रति जो इष्टता अनिष्टता रूपी राग आदि विकारी भाव, ये सब उधर डालो। ये सब इस चेतन, ये चेतन स्वयं, और वे सब पर, कौन पर के जगत के पदार्थ पर, जरा मैं इधर से बोलता हूं, जगत के पदार्थ पर और उनमें उपयोग जाने से मेरी परिणति में उत्पन्न होता हुआ राग देश विकारी भाव भी पर है। तो जिसने इन भिन्न पदार्थों और भिन्न भावों में आत्मपना किया, वो मिथ्यात्व है। सीधी सच्ची बात। मिथ्यात्व की बहुत व्याख्या आती है, मिथ्यात्व की, लेकिन उनका मूल एक ही आता है कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। अथवा पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता, अथवा जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता। मूल तो ये बात है, पर इसी का विस्तार करें तो उसी में सब बात घटित हो जाती है। जैसे शुभ भावों में धर्म बुद्धि, पाप भावों में मजा बुद्धि, ये मिथ्यात्व। पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ होता है, ये मिथ्यात्व। पर द्रव्य के प्रति जो मेरा उपयोग चला जाता है और वहां पर जो राग द्वेष हर्ष शोक का परिणाम होता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति उपयोग के लगने से वहां उत्पन्न जो कषाय की मंदता वाला शुभ राग उत्पन्न होता है, ये मुझे लाभ करता है, इससे मुझे थोड़ा लाभ है, किंचित लाभ है, भैया थोड़े इस भूमिका में इतना लाभ तो होता ही है। ये मिथ्यात्व का पोषण है, मिथ्यात्व। आगे चलते हैं, इसी में है, देखो इसी पेज पे, पेज नंबर आपको ख्याल में है, मैं बोलता हूं 157। यह पाप का परिणाम हुआ तो मेरा, पुण्य का परिणाम हुआ वो मेरा, कर्म के निमित्त के संग में उपाधि हुई वह मेरी है ना। पाप पुण्य की व्याख्या सीधी कर दी। कहते हैं कि अनादि की भ्रमणा लगी है भाई तुझको, अनादि की भ्रमणा, यानी ये 4 गति में क्यों भ्रमण कर रहा है कि कर्मों के कारण किन्ना, किस आज भी आई यही बात है ना, कर्मों के कारण 4 गति में जीव घूम रहा है ना, कब से अनादि से। तो अनादि से 4 गति में क्यों भ्रमण कर रहा है कि कर्मों के कारण कि नहीं। अच्छा, कर्मों के कारण नहीं तो राग देश के कारण जिनसे कर्म बंधे,
जिनके निमित्त से, कि नहीं राग देश से भी नहीं। असली बात सुनो, राग देश में ये पुण्य मेरा पाप मेरा ऐसा जो इसको पर भावों में, विकारी भावों में मेरे पने की भ्रमणा लगी है, इसके कारण ये चार गति में भटक रहा है। ये कहना है। देखो, भगवान परमेश्वर कहते हैं ऐसे तत्व की तुझे श्रद्धा नहीं है। कैसा तत्व? स्वयं पर तत्व की तुझे श्रद्धा नहीं है। तुझे स्वयं पर की वहचड़ी नहीं आती, तुझे स्वयं पर का विभाजन करना नहीं आता, तुझे स्वयं पर का बंटवारा ही नहीं मालूम। अब स्वयं पर का बंटवारा कैसे हो, है ना? देखो समझना, एक दृष्टांत देते हैं छोटा सा। दृष्टांत मुझे आते नहीं भैया ज्यादा, पर मैं थोड़ा इशारा करता हूं, आप समझना। कि एक कोई परिवार में 4 पुत्र थे पिताजी के, एक व्यक्ति थे, उनके 4 पुत्र थे, और उनके मित्र बोले कि अब तुम्हारी अवस्था पक चली है, तो अब तुम अपने बच्चों के बीच में बंटवारा कर दो जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा मित्र ने कहा। तो उनने कहा ठीक है, कर देंगे। अब ये बताओ कि वो पिताजी बंटवारा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कि जो भी उनकी संपत्ति है उसे जाने, और जो उनकी नहीं है उसे जाने, और जो अपनी है उसे बांटेंगे कि दूसरे की बांट देंगे। ख्याल में आई बात? तो पहले क्या जरूरी हुआ बंटवारा करने के लिए? 4 में या 2 में बंटवारा करने के लिए पहले क्या जानना जरूरी हुआ कि अपने अधिकार क्षेत्र की कौन सी जमीन जायदाद है, कौन सा सोना चांदी रुपया पैसा बैंक बैलेंस, घर दुकान मकान, दुकान हो तो लेनदारी देनदारी, ये सब जब तक जानी नहीं तो बताओ बंटवारा कैसे कर? मैंने तो बंटवारा कर दिया, मैंने तो कर दिया। क्या कर दिया, है ना? और सच क्यों, ऐसे ही कहते आधा 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 तो भी नहीं चलेगा, बाद में लड़ाई होनी है। ऐसा नहीं चलेगा। पहले जानना पड़ेगा कि तुम्हारे अधिकार में क्या है और तुम्हारे अधिकार में क्या नहीं। तुम पड़ोसी का मकान लिख गए तो कैसे होएगा? झगड़े के सिवाय। इसलिए स्वयं पर तत्व के बंटवारे के लिए पहले स्वयं अधिकार में क्या भाव है और मेरे अधिकार में, मेरे स्वभाव में कौन सा भाव नहीं है, ये पहले निर्णय करना जरूरी है। और जब तक ये निर्णय नहीं तब तक कुछ भी नहीं। देखो समय कितना हो गया देख लेते हैं, होने को ही है पूरा समय, थोड़ा है भी। कब शुरू किया था मैंने? 10:30। राग व रागपने हैं। देखो कहाँ था? भगवान परमेश्वर कहते हैं ऐसे तत्व की तुझे श्रद्धा नहीं। तत्व की श्रद्धा होए तो पर वह परपने हैं, राग वह रागपने हैं, और मैं भगवान ज्ञान वह ज्ञानपने हैं, ऐसा नक्की करे, उसके वास्तव में स्वयं पर की भैंचणी बंटवारा हो सकता है। ऐसा नक्की करते इसको राग मेरा है और पर मेरा है, और पर में ठीक अठीक है, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने पर को परपने, राग को रागपने और ज्ञान को आपपने जाना है, तो उसको ऐसी बुद्धि अब मिट गई, भ्रांति उसकी अनादि की टल गई। 159 पेज पे आते हैं। यहां से वो जो टीका का महासिद्धांत है वो अपन देखेंगे। देखो, परंतु मिल गया आप लोग को, जिनके पास हो, नहीं मिला हो तो पढ़ते हैं। परंतु अब महासिद्धांत कहते हैं, परंतु वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता नहीं होने से। वस्तु स्वभाव पढ़ के आए ना टीका में अपन, उसका खुलासा गुरुदेव करते हैं। अब देखो, वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से क्या कहते हैं? देखो, महासिद्धांत है,
महासिद्धांत। जैसे मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञायक मात्र हूं, मैं रागादि रूप नहीं, ये बात निकालोगे कहां से? जब तक ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध करके उसका बराबर निर्णय करके तब तो निकलेगी ना ये बात आपके यहां चित्त में, कब खड़ी होगी ये? देखो, महासिद्धांत है कि वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से, अर्थात कि दीपक के प्रकाशने का स्वभाव घटपट आदि द्वारा प्रकट नहीं होता। दीपक है ना, दीपक, तो दीपक अपने प्रकाशमान स्वभाव वाला है कि नहीं? तो दीपक अपने प्रकाशमान स्वभाव पना, दीपक का प्रकाशक पना क्या घटपट आदि द्वारा प्रकट होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? कि वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मुद्दे की बात पकड़ना है, मुद्दे की बात। दीपक तो उदाहरण है, दीपक तो इतनी देर के लिए है, वो दीपक घटपट आदि, ये सिद्धांत को समझने के लिए। बाकी दीपक को दीपक में रहने दे। तो क्या कह देते हैं कि दीपक का जो प्रकाशक भाव है वो क्या घटपटादि द्वारा प्रकट होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता। कोई भी वस्तु की अवस्था पर द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई अवस्था, स्वभाव नहीं किया जा सकता, अवस्था भी नहीं की जा सकती। ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता होने से दो पॉइंट। जैसे अभी हमने शक्कर नमक का लिया था ना, शक्कर के स्वभाव को नमक उत्पन्न नहीं कर सकता। शक्कर का स्वभाव मीठा ना, तो शक्कर के मीठे स्वभाव को नमक द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और शक्कर में ताकत नहीं कि वो नमक को मीठा कर दे, नमक के स्वभाव को कर दे ऐसी, उसमें भी ताकत नहीं। तो ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न कर नहीं सकता। देखो, दोबारा से पढ़ता हूं मैं पूरा, मैं पहले गुजराती पढ़ता हूं फिर हिंदी। वस्तु स्वभाव पर बड़े उत्पन्न करी सका तो नहीं होवा थी, तेमज वस्तु स्वभाव पर ने उत्पन्न करी सकतो नहीं होवा थी। दो बातें ख्याल में आई कि नहीं आई? ये दो बातें ख्याल में आई तो समझो ये वस्तु स्वरूप का महान्याय आपने पकड़ लिया। महासिद्धांत है ये वस्तु स्वरूप का। पूरा जगत कैसा कि 6 द्रव्यों का समुदाय, 6 द्रव्य कैसे कि चेतन अचेतन द्रव्यों से भरे पड़े हैं। तो उनमें उनको 2 भागों में बांटो, स्वयं और पर में। पूरे विश्व को, हाँ, 6 द्रव्यों का समुदाय स्वरूप जो विश्व है, इसको चेतन अचेतन में बांटते हैं, मूर्तिक अमूर्तिक में बांटते हैं। हम कहते हैं कि आप तो स्वयं पर में बांटो, प्रयोजन भूत तो ये है, स्वयं पर में बांटो। तो स्वयं पर में कैसे बटेगा? कि इस सिद्धांत से बंटवारा होगा स्वयं पर का। कैसे? कि मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा जानने का, जो जगत भर के जगत पदार्थों को जान लेने का मेरा जो स्वभाव है, वह स्वभाव किसी पदार्थ द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। एक और मैं उन पदार्थों के रूप रस आदि भावों को, उनके राग रूपता को, अन्न के ज्ञान रूपता को, किसी के भी भाव को मैं नहीं कर सकता। मैं पंगु, मैं लूला, मैं नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, वो आया है, वो भी अभी लेते हैं, आगे आती है बात। अभी अपन कौन से पेज पे थे? 157 पे थे ना? हाँ, 59, हाँ, ठीक 59 पे बराबर। तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है?
ये 373 से 382 गाथा में जो आज एक क्या सिद्धांत कह रहा है, स्वयं पर का बंटवारा करने का आपके पास कोई साधन है कि हाँ है? क्या साधन है? कि आचार्य भगवान हमें एक सिद्धांत दे गए हैं, उस सिद्धांत महासिद्धांत के द्वारा हम स्वयं पर पदार्थों की बहचड़ी बंटवारा कर देंगे। कैसे? कि पहले ये नक्की करो कि मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, मेरा ज्ञान मुझ में मुझसे है, मेरे ज्ञान का परिणाम, ज्ञान के जानने का भाव कार्य वह मेरा मेरे में मुझसे होता है। अन्य पदार्थ मेरे ज्ञान को नहीं कर सकते। अरे ज्ञान स्वभाव को करने की बात तो दूर रहो, मेरी ज्ञान अवस्था को नहीं कर सकते। और मैं किसी की अवस्था कर सकूं ऐसे इसके लिए भी मैं ताकत शून्य हूं, शक्ति शून्य हूं, लूला हूं, पंगु हूं। ये सिद्धांत ने आपने को स्वयं पर के बंटवारे का मार्ग दे दिया। अब आप इस सिद्धांत पर रख करके अब आप जिसको तौलोगे, इस सिद्धांत के तराजू से जिसको तौलोगे तो स्वयं के खाते आएगा, पर के खाते जाएगा। तौल के देख लो। जो भगवान के प्रति, देवगुरु शास्त्र के प्रति जो भक्ति का, बहुमान का अंतरंग में बहुत उछाला मारता हुआ शुभ परिणाम है, वो शुभ परिणाम ज्ञान स्वरूपी है कि वो चेतन स्वरूपी, अज्ञान कहूंगा तो तकलीफ होगी आपको, चेतन स्वरूपी है कि अचेतन स्वरूपी है? तौल दो। तो अचेतन रूपी राग मेरे चेतन स्वभाव को नहीं कर सकता और मेरा चेतन स्वभाव उस अचेतन राग को नहीं कर सकता, ऐसा मेरा सिद्धांत, ऐसा मेरा वस्तु का स्वरूप है। चिदानंद जी, महासिद्धांत है कि नहीं? सामान्य नहीं है, चर्चा गंभीर है। ऐसे अपन पढ़ेंगे ना तो फूल नहीं कहता मुझे सूंघो, शब्द नहीं कहता मुझे सुनो, है ना, वो रूप नहीं कहता मुझे देखो, आदि इत्यादि तो अपने को फिर गुरुदेव ने समझाया। अभी तो सब 5-5, 6-6 लाइन बोल बोल करके सब बोलों को समझाया। अपने को लगे ये तो यही वाली बात है, यही नहीं है, इसमें महासिद्धांत रख दिया, महासिद्धांत। देखो प्रत्येक द्रव्य आत्मा है। गुरुदेव ने कहा शू की दूं, क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य आत्मा है, परमाणु है, इसकी वर्तमान अवस्था का स्वभाव क्या कहा? वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से। अब यहां अवस्था क्यों ली? अब इसको विचार में लेना। बात स्वभाव की चल रही थी साहब, और आपने वर्तमान अवस्था का स्वभाव फरमाया कि जो स्वभाव होता है वो वस्तु की वर्तमान अवस्था में प्रकट होता है, प्रकट होता है। शक्कर है ना, तो शक्कर की वर्तमान अवस्था में मीठापन प्रकट है कि नहीं? यदि नहीं हो तो तुम खरीदो नहीं उसे कौड़ी के भाव, जिसके 50 रुपए किलो दे आते हो, है? तो वो आपने पकड़ा कहां से? कहां से पकड़ा कि शक्कर, ये जो शक्कर मैं खरीद रहा हूं ये मीठी है, ये आपने पकड़ा कहां से? उसकी मिठास रूप व्यक्तता पे से। अवस्था नाम व्यक्तता। तो जो रागादि की अवस्था है वो आत्मा की अवस्था नहीं, यहां ये वाली बात चलती है। और जो मेरी ज्ञान अवस्था है वो मेरी आत्मा की अवस्था है वर्तमान, तो वो इसको स्वभाव कहा। जो ज्ञान का प्रकटपना वो मेरे स्वभाव का प्रकटपना, और राग का प्रकटपना वो दूसरे का प्रकटपना। मैं राग को नहीं कर सकता, राग मेरे ज्ञान को नहीं कर सकता। कौन से ज्ञान को नहीं करता? कि राग के ज्ञान को भी राग नहीं करता, है ना। वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से ये दिए में प्रकाश होता है, ये घटपट ने उत्पन्न नहीं किया, पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी, ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता होने से घटपट है, इसको दिया प्रकाशता नहीं, यानी घटपट ने दिया को प्रकाशित किया नहीं और दिए ने वास्तव में घटपट को उत्पन्न किया नहीं। उसका
तो दरअसल में बहुत गहराई से बात करो तो दिया ने घटपट को प्रकाशित ही नहीं किया। दिया ने तो दीपक ने अपने स्वभाव को प्रकाशित किया है। उस स्वरूप प्रकाशन में घटपट आदि प्रकाशित हैं। ये बस इतना, और ज्यादा और बारीक में फिर कभी जाएंगे, और थोड़ा और बारीक है और कभी बात करेंगे। देखो, ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न कर नहीं सकता होने से घटपट है, ये दिया को प्रकाशता नहीं, पर को उत्पन्न कराता नहीं, पर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता नहीं होने से, ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न कर सकता नहीं होने से, कोई वस्तु का स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता। तो फिर होता क्या है साहेब, कि स्वतः अपने से होता है। लिखा है इसमें, गुरुदेव ने फरमाया ऐसे वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, स्वतः अपने से होता। ये फिर आगे लाइन, हाँ, ज्ञान स्वभाव ये स्वयं पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान स्वभाव, अपने कोई बात ये पकड़ना, ज्ञान स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न नहीं होता। भारी सूक्ष्म वस्तु का स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता नहीं। ये अपन चर्चा कर ही चुके। दिया जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता और बाह्य पदार्थ की समीपता में अपने से ही प्रकाशित होता है। तो थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, समय भी पूरा हो रहा है। देखो, इसमें एक बात ली थी जो आप कह रहे थे, वो जरा इधर से भी मिलाना। कहते हैं, पेज नंबर बताता हूँ, 163, कहते हैं भगवान की ताकत नहीं कि पर के ज्ञान को उत्पन्न कराए। कहो, भगवान की ताकत नहीं कि पर को ज्ञान कराए, और इसकी ताकत नहीं कि भगवान का ज्ञान पर द्वारा हो जाए। ये जो सिद्ध की बात की थी वो इसी संदर्भ से और आगे दोबारा कही थी गुरुदेव ने। ये एक पॉइंट है, देखना, 163 पेज है ना, हाँ, बीच में। भगवान तो कहते हैं कि तुम्हें श्रद्धा की माने आत्म तत्व की श्रद्धा की खबर नहीं, और पर वस्तु की स्थिति की श्रद्धा की तुमको खबर नहीं। ये अज्ञान किसे कहा, मिथ्यात्व किसे कहा? मिथ्यात्व क्यों है? अज्ञान के कारण। अब जरा थोड़ी सी भाषा बदलते हैं। अज्ञान मिथ्यात्व एक ही चीज है, आप लोग कहोगे तो सही बात है, पर पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना, इसका नाम अज्ञान हुआ। और इसके कारण मिथ्यात्व खड़ा है। क्यों? कि जब सही जानते नहीं तो सही मानेगा कहां से? सही जानेगा तो सही मानेगा। तो इसको आत्म तत्व की श्रद्धा की खबर नहीं, और पर वस्तु की स्थिति की श्रद्धा की तुझे खबर नहीं। पर वस्तु की तेरे को नहीं मालूम, तेरे को ये मालूम ही नहीं है कि पर वस्तु में ताकत नहीं तुझे ज्ञान करा दे, और तुझे ये मालूम नहीं है कि पर वस्तु संबंधी जानने की मेरी स्वरूप सामर्थ्य से मैं जानता हूं, पर वस्तु के कारण नहीं। ख्याल में आई ना बात? ज्ञान और पर वस्तु, ज्ञान स्व वस्तु, जगत पर वस्तु। तो पर वस्तु की भी इसे खबर नहीं और स्व वस्तु की खबर नहीं। पर वस्तु की खबर क्यों नहीं है? क्यों? स्व की क्यों नहीं है, पर की क्यों नहीं? यहां तो दोनों साथ लेना। क्यों नहीं है? कि पर इसको ज्ञान कराता है, ऐसी इसको बुद्धि चढ़ी है। और स्व की क्यों नहीं है? कि पर है सो मैं जानता हूं, ऐसी इसको मिथ्यात्व बुद्धि। इधर ये बात लेना। ये समझता है कि पर मुझे ज्ञान कराता है। जब बाहर में इतना धूप वाला प्रकाश और वो वृक्ष इतना घना है, तो वो घना वृक्ष है तो मैं जान पा रहा हूं कि घना है, और वो मुझे जनवाता है कि ये मैं घना हूं तुम मुझे जानो। यही चल रहा था ना विषय। देखो, कहते हैं पर वस्तु की श्रद्धा तब की जाए। लो, अभी तो पर वस्तु की श्रद्धा कराते हैं चिदानंद जी। देखो, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री उसका स्पष्टीकरण करते हैं, पर वस्तु की श्रद्धा करो। अभी तो आप कहते थे अपनी श्रद्धा करो, स्व वस्तु की श्रद्धा करो, कि पर की करोगे तब तो स्व की होगी। देखो, पर वस्तु की श्रद्धा तब करी कहलाएगी
कि पर वस्तु पने परिणमती है। ख्याल आई बात? पर वस्तु पने परिणमती है, मैं पर वस्तु पने नहीं परिणमता, पर वस्तु मुझ रूप नहीं परिणमती। पर वस्तु की श्रद्धा, पर वस्तु की श्रद्धा कैसे हुई कि मैं पर वस्तु रूप नहीं परिणमता, पर वस्तु रूप परिणमती है, ये नक्की करो तो तुम्हें पर वस्तु की श्रद्धा हुई। जो पर वस्तु की सच्ची श्रद्धा हो तो स्वयं वस्तु की श्रद्धा हो। ये वाला न्याय है यहां पर। देखो, पर वस्तु पने परिणमती है, इसके द्वारा मैं परिणमता हूं, मेरे द्वारा ये परिणमती है, ऐसा इसमें नहीं। और ये तत्व में भी ऐसा नहीं कि पर द्वारा मेरे में होता है। बस पूरा करते हैं अपन इसको, समय हो चुका है। क्योंकि ये बात जो है ना, जितनी अपन ने अभी पढ़ी उसको 4 पंक्ति बस में पढ़ूंगा तो आप समझ जाओगे, ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। और आज के जो गुरुदेव का व्याख्यान था उसका सारभूत 4 लाइन देखो। तत्व को यथार्थपने स्वीकार करके तत्वात् श्रद्धान का विषय कैसा होता है, ऐसा यहाँ स्वीकार किया है, कराया है, रजू करियु छे, रजू करियु छे, है ना। तत्व को यथार्थपने, तत्व का यथार्थपना वही कि मैं मेरे स्वभाव को पर वस्तु नहीं परिणमा सकती और मैं भी पर वस्तु के स्वभाव को नहीं परिणमा सकता, ऐसा यथार्थपने स्वीकार करके फिर कहा ना तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार श्रद्धान का विषय ऐसे होता है, आता ना 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा तत्वार सूत्र में। आचार्य कुंद के शिष्य उमा स्वामी ने तो कहा, तो फिर 7 तत्वों की, और फिर वही आचार्य कुंद समय सार में कह रहे हैं कि 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा मिथ्यात्व है। ख्याल में लेना जरा बात को। वो भेद रूपता को जानकर एक अभेद को, उसी समय सार में 13वीं गाथा में कहा भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व वह सम्यक दर्शन। भूतार्थ से जानना, भूतार्थ से जानने का अर्थ क्या हुआ कि जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको यथार्थपने जाने तो भूतार्थ से जाना। मैं उनको जानता हूं, वे मुझे जानने में आते हैं, ऐसे नहीं। मैं मेरे ज्ञान से जानन रूप हूं, वे पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, उनके द्वारा वे परिणमते हैं, मेरे द्वारा मैं परिणमता। ऐसा कहे हम मानते हैं, ऐसे अपन कहे ना, हम तो सब जानते हैं साहब, जीव अजीव नहीं जानते। अरे हम जब बहुत छोटे थे 4-5 साल के, तब से जानते हैं जीव अजीव किसे कहते। जिसमें ज्ञान दर्शन है वो जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं वो अजीव है। बोलो नहीं जानते, कौन नहीं जानता। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, जीव अजीव को तुम जानते हो और मानते हो, ऐसा जो कहते हो तो माना कब कहलाएगा कि जिस रीति से वह है और जिस रीति से तुम हो ऐसा मानो तो माना कहलाए। और जिस रीति से ये है जगत के पदार्थ, उस रीति से तुम मानते नहीं और तुम ये मानते हो कि ये मुझे राग द्वेष कराते, कर्म मुझे राग द्वेष कराता है, अथवा कर्म के निमित्त से उपस्थित संयोग मुझे राग द्वेष कराते हैं, अथवा मेरे ज्ञान में जो जानने में आते हैं वे पदार्थ मुझे राग द्वेष कराते हैं। ये तुमने गलत जाना है। और तुम हो ये ज्ञान स्वरूप हो, इस प्रकार तुम्हें खबर नहीं। तो जिस रीति से तुम हो और जिस रीति से वे हैं, ऐसा नहीं मानकर इससे विपरीत मान्यता खड़ी करते हो, यह मिथ्यात्व भाव है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई और आगे की चर्चा अपन आगे की साथ।